नमस्कार, जय माता दी, जय सच्चिदानंद। संत किस प्रकार का होना चाहिए या संत की ज़िंदगी किस प्रकार की होनी चाहिए या हमें संत किसको मानना चाहिए। संत समाज क्या है और संत की जो अच्छाइयाँ, जो ताकतें एक संत के अंदर होनी चाहिए। संत वो है जो इस दुनियादारी से परे, इन सब झमेलों से दूर, अगर एकांत में जितना सुमन ध्यान कर सकता है और कर रहा है, इस दुनिया से दूर रहकर, और जो है ना उसे भूख की चिंता है, ना उसे प्यास की चिंता है, ना उसे किसी सुख की ज़रूरत है, असल में वही संत है। और एक जगह अगर संत एक ही जगह पे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर जाता है तो वह उस संत की कहीं ना कहीं कमी है। आम तौर पे हमने इस समाज के अंदर काफ़ी प्रकार के संत देखे हैं और जो संत अगर शांत रहना नहीं जानता, शांत रह के भगवान का ध्यान करना नहीं जानता, दुनियादारी के झमेलों में फंसा हुआ है, वो संत कभी नहीं बन सकता। खाली कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होता। संत के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जिसकी के एक संत को वास्तव में ज़रूरत है। अगर कोई इंसान इस दुनियादारी को निभाते हुए अगर उस परमात्मा में लीन हो गया, वह भी संत है। अगर उसे हर प्रकार का अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो गया, वह भी संत है। लेकिन आम तौर पे ये देखा जाता है जैसे कि आज के समय में जो किसी भी तरह के संतों का जो ग्रुप, मठ कह लीजिए या कुछ भी इसको आप नाम दे दीजिए, लेकिन वास्तव में संत के अंदर सरलता बहुत ज़रूरी है। असली संत वही है जो नम्र भाव से अगर जो उसको ज्ञान मिला है उसको वो और लोगों में बांट सके, या जिसका अपने क्रोध के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना, और जो है ये सब चीज़ें जब तक उसके जीवन में नहीं आती तब तक वो वास्तव में संत नहीं है। संत भले ही उसको दुनिया कहे, दुनिया उसको कुछ भी माने, लेकिन वो उसकी खुद की आत्मा इस चीज़ को जानती है कि उसने क्या प्राप्त किया है और क्या नहीं। वास्तव में जो दुनिया है, जो लोग बाग हैं, वो इस तरह का स्वभाव संत से भी जो है उम्मीद रखते हैं कि जो उनके हर चीज़ में उनको रास्ता दिखा सके, वो संत हैं। लोग बाग जो है बड़ी बड़ी गुफाओं में जो साधु बैठे हुए हैं उनके पास भी चले जाते हैं, और जो अघोर में लीन हैं उनके पास भी लोग बाग जाने लगे हैं। क्योंकि इंसान की जो एक सोच है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, और प्राप्त करने की तो कोई सीमा ही नहीं है। जो ज़्यादातर जो अघोर जो है वो अलग चीज़ है, और जो संत जो वो है वो अलग चीज़ है। आम तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि इन सब चीज़ों को लोगों ने एक खिचड़ी का रूप बना दिया, यानी उनको ये मतलब नहीं है कौन अघोरी है, कौन साधक है, कौन संत है, कौन जो है किस तरह की क्रिया कर रहा है, कौन तांत्रिक है, कौन गुरु है, कौन क्या चीज़ है।
असल में इस चीज़ का हमारे समाज के अंदर बहुत अभाव है। आम तौर पे लोग बाग कपड़े से ही संतों को पहचानते हैं। जो अगर इंसान असली संत है तो उसके ऊपर तो देवी देवताओं की इतनी कृपा होती है कि उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कोई साधु वेश रख के अगर अपने जीवन यापन के लिए और खाने पीने की पूर्ति के लिए अगर वो हर घर घर या हर इंसान के सामने हाथ पसार रहा है तो वास्तव में वो अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन संत जो चीज़ है उससे उसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। लोगों ने आज का जो हमारा भारत है, इस भारत के अंदर हर प्रकार के लोग देखने को मिल जाते हैं। और लोगों ने जैसे कि शनिवार है, काले कपड़े पहन लिए, शनि महाराज के नाम पे मांगना शुरू कर दिया। और मंगलवार है, बंदर का रूप धारण करके जो है लोगों ने पैसा मांगना शुरू कर दिया और उसी को व्यवसाय बना लिया और पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में व्यतीत करते हुए वो चले गए। योगी वो पुरुष जो योग के द्वारा अपने शरीर को साधने की ताकत रखता है, वो है योगी। और आम तौर पे जैसे कि जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, चाहे वो योग के हों या किसी भी ऐसी चीज़ के या ऐसे संबंध में जो कि और लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आम तौर पे दुनिया ने केवल एक ही चीज़ को अलग अलग रूप दे दिए, अलग अलग तरीके बना दिए, जो लोग ये कहते हैं कि माता खेल रही है। एक गांव जिसका नाम कुमासपुर है, कुमासपुर के अंदर मैंने गद्दी लगाई और वहाँ पर एक गांव के अंदर ही 35-40 औरतें और लड़कियाँ, जिनके अंदर जैसे ही कहीं कोई जागरण हो या कीर्तन हो, उनके अंदर माता खेलनी शुरू हो जाती थी। जब मैंने उस गांव में गद्दी लगानी शुरू की तो ये बातें मेरे सामने आनी भी शुरू हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने 35 लड़कियों को अपने सामने बिठाया और एक ही चीज़ बोली कि भाई ऐसा है, अगर किसी ने भी गर्दन हिलाई तो उसका जिम्मेवार वो खुद हो, क्योंकि मेरे साथ तो 24 घंटे माँ काली चल ही रही है, तो मेरे को माता को बोलने में कुछ नहीं जाएगा। और तुम्हारी गर्दन टूटे या तुम्हारे हाथ टूट जाएं या तुम्हारे पैर टूट जाएं, मेरे को बाद में ये मत बोलना कि जो है ये क्या हो गया। तो एक भी लेडीज़ हिली नहीं, चुस्की नहीं, कहाँ चली गई उनकी माता। और आम तौर पे देखिए, इस चीज़ को जो आप लोग ये मखौल बना रहे हो और ऐसी धारणा मन में ला रहे हो, एक बहू है वो कहती है मेरे अंदर माता आ गई, वो अपने सास ससुर से अपने पैर छुआ रही है, अपने पति से अपने पैर छुआ रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य उसका क्या होगा। जो उसके मतलब आदरणीय हैं, उन लोगों को वो अपने पैरों में डाल रही है। लेकिन ये कोई बड़ाई नहीं है। इसको अगर आप लोग अपनी बड़ाई समझ रहे हो तो केवल बिल्कुल इस चीज़ को अपनी बड़ाई ना समझें। ये आपका दुर्भाग्य है कि आप वो कार्य कर रहे हो और उस देवी देवता का सहारा ले रहे हो जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समय से समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर समय से नहीं समझोगे तो एक न एक दिन आप लोग उस दशा को पाओगे जो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और देखो, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन आम तौर पे ये चीज़ें लोगों ने इस चीज़ को खेल बना लिया, दरबार बना लिए। लेकिन जब उनको हकीकत से सामना होता है तो उनका कोई कुछ भला नहीं कर पाता और देवी देवता भी उनका साथ छोड़ देते हैं। मेरी गद्दी के ऊपर एक लेडीज़ आई जिसने कि अपने, जब वो मेरे पास आई उससे 10 साल पहले तक गद्दी लगाई। 10 साल गद्दी लगाने के बाद
उसने और कुछ नहीं किया, केवल और केवल अपने मकान और इन सब चीज़ों को बढ़ाया। तो 10 साल में जो उसने पैसा कमाया माता के नाम पे, उसके जो शरीर में जो है कोढ़ फूट गया। और जब वो मेरे पास गद्दी पे मेरे यहाँ आई तो माता ने कहा कि ये मेरी भगत है और इसको कोढ़ फूट गया और इसका ये समाधान है, इसको समाधान बता और इसको भेज। लेकिन वो औरत ऐसे रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे को तो माता का साथ चाहिए। माता किसी की मोहताज नहीं है, माता तो श्रद्धा और भावना देखती है। तो जो लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं अपने परिवारवश, अपने किसी भी मोहवश, मैं नहीं जानता, लेकिन वो लोग अगर इस कार्य को ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था क्योंकि इससे बहुत लोग आहत होंगे, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं। एक इंसान के अंदर किसी भी देवी देवता का आने का मतलब है शरीर का फट जाना। इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अगर कोई देवता अगर उसके शरीर के अंदर समा जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर सके, इतनी क्षमता इंसान के अंदर नहीं है। लेकिन मैं इसके बाद जो इस बारे में बोलना है वो अगले वीडियो में बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ताकि हर इंसान तक ये छोटी छोटी बातें, बहुत महत्व रखने वाली बातें हैं, अगर हर इंसान तक ये पहुंच जाएंगी तो हो सकता है काफ़ी लोगों की आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार, जय माता।